हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के संपूर्ण प्रकार के वाक्यों को समझेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो तो किसी भी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसा भी वाक्य हो आप उसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से इसे जानते हैं और इसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। किसी भी टेंस में जब हम सेंटेंसों को बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, यानी एक तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसों को हमने दो भागों में बांटा है, यानी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव। दोनों को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसके बाद होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं। एक यस या नो टाइप और एक होता है WH टाइप, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो यस नो टाइप और एक WH टाइप। अगर किसी क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं और उसमें नहीं आती है तो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं इस प्रकार के वाक्यों को, यानी सभी प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किस तरीके से बनाते हैं और हमें कौन सी स्पेलिंग पहले यूज करनी है। मैं इस वीडियो में आपको एक सेंटेंस से 5 प्रकार के सेंटेंस भी बनाना बताऊंगा लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक देखें, उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अगर कोई सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य दे रखा है वो कौन सा होगा, जिसमें ना तो नहीं आ रही होगी और ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा, पीछे रहा है रही आ रही हो और समय नहीं दिया हो, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। यानी रहा है रही है रहे हैं ये शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। आज हम एग्जाम्पलों के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव के एग्जाम्पल समझते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे सेंटेंस दिया है, मोहन गंगा में स्नान कर रहा है। गंगा में स्नान कर रहा है। इस सेंटेंस में रहा है रही आ रही है और ना नहीं है ना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसे बनाएंगे कैसे, हमें कर्ता की स्पेलिंग लगानी होती है, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, मोहन। तो सबसे पहले हम मोहन की स्पेलिंग लगाएंगे। इसके बाद हमें इज MR का प्रयोग करना होता है। इज सिंगुलर, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यदि एक वचन है, एक वचन करता है सिंगुलर, तो आप इज लगाएंगे। अगर बहुवचन करता है तो आप आर लगाएंगे। अगर आई दे रखी है तो आप एम लगाएंगे। और क्रिया में क्रिया प्लस ING, अर्थात क्रिया में ING जोड़ देंगे। ये इसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी मोहन की स्पेलिंग लगानी है, फिर इसके बाद में इज MR का प्रयोग करना होता है, फिर स्नान कर रहा है यानी क्रिया की स्पेलिंग प्रयोग करते हैं, बाथिंग ING जोड़ देंगे बाथ में। अब कहां पर कर रहा है, गंगा में, तो इन द गंगा। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर इसी तरीके से कोई सेंटेंस बहुवचन में दे रखा है, जैसे मान के चलो ये दे रखा है कि तुम आगरा जा रहे हो। सेंटेंस दिया है कि तुम आगरा जा रहे हो। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी तुम की स्पेलिंग लगानी है, फिर इसके बाद में इज MR का प्रयोग करना है। तो हमें यू के साथ में क्या प्रयोग करना है, यू बहुवचन होता है तो आर। इसके बाद
क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू आगरा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण अच्छी तरीके से समझ में आएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो 1 बाय 1 लेक्चर को देखें मेरे को। फिर इसके बाद में जैसे कोई सेंटेंस दिया है कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, मैं पहले आपको तीनों का प्रयोग बताऊंगा। एज का किस में करना है, आर का किस में करना है, उसके बाद नेगेटिव, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी आई का प्रयोग करना है और आई के साथ में हमें क्या लगाना है, एम। पढ़ना की क्रिया होती है रीड और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना होता है। इस तरीके से हम बनाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। आइए कुछ और सेंटेंस समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि शेर जंगल में दहाड़ रहा है, शेर जंगल में दहाड़ रहा है। अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को समझना है कि कर्ता क्या दे रखा है। कर्ता क्या दे रखा है इसमें, यानी कार्य कौन कर रहा है, शेर कर रहा है दहाड़ने का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग लगा देंगे, द लॉयन। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है। तो लॉयन सिंगुलर है तो इज। इसके बाद वर्ब रोअरिंग, दहाड़ना की होती है रोअर, आईएनजी लग जाएगी, रोअरिंग। कहाँ दहाड़ रहा है, जंगल में। तो इन द जंगल लगा सकते हैं या इन द फॉरेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं आप। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट या जंगल। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस इस जैसे दे रखा है कि गार्ड हरी झंडी नहीं दिखा रहा है। मान के चलो ये गार्ड दे रहा, सेंटेंस दिया है कि गार्ड हरी झंडी नहीं हिला रहा है या दिखा रहा है। तो उसके लिए हम किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस। है कि गार्ड, चलो मैं यही लिख देता हूं, गार्ड हरी झंडी नहीं हिला रहा है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता क्या है इसमें, गार्ड, द गार्ड अब हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। यानी नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगानी है, फिर उसके बाद में इज एम आर। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एक वचन है तो इज। इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हिलाना, हिलाना की होती है वेव, तो वेविंग। अब क्या हिला रहा है, हरी झंडी, द ग्रीन फ्लैग। हरी झंडी की होती है ग्रीन फ्लैग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर कहीं पर भी इसमें केवल जो परिवर्तन आएगा वो आपका वर्ब का परिवर्तन आएगा और सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, तो क्रम आपको यही लगाना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज एम आर, और नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या आती है, उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाएंगे। मान के चलो सेंटेंस दे रखा है क्या तुम्हारा भाई पेड़ काट रहा है। इस तरीके से सेंटेंस दे रखा है तो सबसे पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्या का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है।
ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर में से यूज करना है। तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो आप इज ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई योर ब्रदर। इसके बाद में हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वो तो हमने पहले लगा देते हैं, अगर क्या आता है तो क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। क्रिया क्या है, कट, और कट में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो CUTT आईएनजी हो जाती है। अगर आपने आईएनजी वाले नियम नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट को देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, जिसमें मैंने आईएनजी को प्लस करना बताया है। जैसे किस में आईएनजी जोड़ते हैं तो डबल हो जाता है, ऐसा जो मीनिंग होती है उसमें कौन सा अक्षर हमें डबल लिखना है, किस अक्षर को हटाना है हमें, किस अक्षर को डबल नहीं लिखना है हमें, या किस अक्षर को जैसे IE है तो उसे वाई में बदलेंगे हम, कौन से में हमें नहीं हटाने अक्षर तो उनको हमने बताया है उसमें कटिंग। अब क्या काट रहा है, पेड़, तो द ट्री। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी जो क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं सबसे पहले आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ देनी है, फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसकी मीनिंग लगानी है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मान के चलो सेंटेंस लिखा हुआ है मोनिका यहां क्यों नहीं आ रही है, यहां क्यों नहीं आ रही है। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, तो अगर क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में आ रहा है, यानी ऐसा क्वेश्चन वर्ड केवल क्या सबसे पहले आ रहा है उसको छोड़कर बाद बाकी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा हो, पहले दिया हो, कहीं पर भी दिया हो, तो आपको क्या लगाना है, उसकी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले यूज करनी है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग। उसके बाद हमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो मॉन का सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे। फिर इसके बाद में नाम मोनिका, कोई भी नाम होता है तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनकी स्पेलिंग पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है और इसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे अगर नहीं दिया है तो। अगर नहीं आ रहा है तो आप नॉट लगा देंगे, और यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं होता, जैसे सेंटेंस लिखा होता कि मोनिका यहाँ क्यों आ रही है तो हम इसे वाई इज मोनिका बनाते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करते। आना की होती है कम, और आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटा देते हैं इसमें, कमिंग। अब हमारा क्या बचा यहाँ, तो यहाँ की स्पेलिंग क्या है, हियर। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। आइए कुछ ऐसे सेंटेंसों को देखते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों एक साथ यूज होते हैं, उन्हें हम कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले एक सेंटेंस कौन वाला बनाते हैं जो अधिकतर पूछा जाता है, जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कौन की स्पेलिंग यूज करनी है, हु। इसके बाद सहायक क्रिया, अगर कोई भी सेंटेंस हु वाला आता है यानी जिसमें कौन दे रखा होता है तो हमें हु को सब्जेक्ट होता है और पॉजिटिव की तरह उसे बनाते हैं, यानी हु के बाद में इज एम आर लगाएंगे। फिर क्रिया पढ़ाना की टीच, पढ़ना की रीड होती है और पढ़ाना की होती है टीच, तो टीचिंग, तो मैं की यू। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर नहीं दे रखा होता तो हम इज के बाद में नॉट का प्रयोग करते। अब समझते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों सेम दे रखे हैं, वो सेंटेंस कौन से होते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है कि किसका बेटा बाजार जा रहा है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि अगर किसी में किसका, किसकी या कौन सा, कौन सी, कितने, ये शब्द आते हैं, यानी 4 हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हुज, विच,
हाउ मेनी और हाउ मच, इनके साथ में हमें नाउन का प्रयोग करना होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन और जिस नाउन का हम प्रयोग कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होता है हमारा, तो हमें पॉजिटिव की तरह उसे बनाते हैं। जैसे किसका बेटा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हुज सन का प्रयोग करेंगे, किसका बेटा। फिर इसके बाद में इज एम आर, रहा है रही आ रहा है तो इज, क्योंकि सिंगुलर है। इसके बाद में क्रिया गो और आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। गोइंग, कहां जा रहा है, बाजार, टू मार्केट। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें किसका आता है लेकिन हमें उसमें सब्जेक्ट अलग दे रखा होता है, उन सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे। यानी हुज का प्रयोग होता है लेकिन हमें उसमें जो है इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे कि कोई सेंटेंस दे रखा है कि रामू किसकी किताब पढ़ रहा है। सेंटेंस इस तरीके से है कि रामू किसकी किताब पढ़ रहा है, रामू किसकी किताब पढ़ रहा है। हम इसे कैसे बनाएं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी किसकी किताब, तो हुज बुक का प्रयोग करना है, हुज बुक। इसके बाद में हमें सहायक क्रिया यानी इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो यहां हमारा सब्जेक्ट है रामू, इज, इसके बाद रामू और फिर वर्ब पढ़ना, आईएन जोड़ देंगे, रीडिंग। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ यूज होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बाद इजेमार और फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद इजेमार फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करना होता है। आइए आप समझते हैं कि कोई भी एक सेंटेंस दे रखा है तो उससे हम 5 सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने जो पहला सेंटेंस लिखा है उसको हम 5 सेंटेंसों में बदल देंगे। किस तरीके से बदलेंगे आइए समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन गंगा में स्नान कर रहा है, हम इसी सेंटेंस को 5 सेंटेंसों में बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो गया यानी अफर्मेटिव, अब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे। जैसे इसका नेगेटिव होगा मोहन गंगा में स्नान नहीं कर रहा है, मोहन गंगा में स्नान नहीं कर रहा है। तो हम इसे इसी तरीके से बनाएंगे, केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद मोहन इज नॉट बाथिंग इन द गंगा। गंगा एक प्रॉपर नाउन है तो हमें कैपिटल लिखना है। अगर यह सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है, तीसरे नंबर पे एक सेंटेंस हो गया इसका, दूसरा हमने ये बना दिया, तीसरा इसका बना सकते हैं हम क्या मोहन गंगा में स्नान कर रहा है। तो हमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसे यूज करेंगे, यानी सबसे पहले हमें क्या लगाना है इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, वर्ब स्नान करना की आई जोड़ देंगे, बाथिंग कहां पर गंगा में, इन द गंगा।
इस तरीके से हम इसे बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से दे रखा होता, मोहन गंगा में स्नान क्यों कर रहा है, मोहन गंगा में स्नान क्यों कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग लगानी है, वाई, फिर इसके बाद सहायक क्रिया इज, इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, फिर वर्ब बाथिंग इन द गंगा। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर यही सेंटेंस पांचवें तरीके में इस तरीके से दे रखा होता, मोहन गंगा में स्नान क्यों नहीं कर रहा है, हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर उसके बाद में सहायक क्रिया यानी वाई, फिर इज, फिर इसके बाद मोहन, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट प्रयोग करेंगे, बाथिंग क्रिया, इसके बाद गंगा में तो इन द गंगा। इस तरीके से हम एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, तो आप ऐसे भी सेंटेंस समझ चुके हैं। आइए समझते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट और नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें बनाते समय हमें क्वेश्चन वर्ड को साथ में यूज करना है सब्जेक्ट के। जैसे कितने लड़के कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस दिया है कितने लड़के कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कितने लड़के जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं यूज करेंगे। हाउ मैनी। इसके बाद कितने के बाद में जो नाउन दे रखा है उसकी स्पेलिंग यूज करेंगे हाउ मेनी बॉयज। फिर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है तो आप आर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में नॉट। और शोर करना की होती है मेक ए नॉइज, करना की मेक होती है तो मेकिंग अ नॉइज, NOISE। दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है नॉइज, NOISE सही है, दिखाई दे रहा है। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से होता कि सब्जेक्ट अलग दे रखा है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस इस प्रकार का बताता हूं कि जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि रहा है रही है नहीं आता है, लेकिन बाकी कंटिन्यूअस में होता है। जैसे कि मैं छत पर बैठा हूं। अगर सेंटेंस दिया है कि मैं छत पर बैठा हूं, मैं छत पर बैठा हूं। अब हम इसे किस टेंस में लें। बहुत से स्टूडेंट इसे परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन सा है। तो आपको याद रखना है मैं छत पर बैठा हूं यानी कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है, इसमें रहा ही नहीं आ रहा है, लेकिन वर्क जो है कंटिन्यूअस हो रहा है, तो हमें इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाना है। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द रूफ। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है कि हाउ मेनी भी उसमें यूज हो रहा है और सब्जेक्ट उसमें अलग है, जैसे सेंटेंस दिया है
कि मीना कितनी किताब ला रही है। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें कितनी किताबें यानी हाउ मेनी बुक्स, फिर इसके बाद में सहायक क्रिया। तो मीना के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, इज मीना। अब वर्ब लाना की होती है ब्रिंग, तो ब्रिंगिंग। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर नॉट दे रखा हो तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के संपूर्ण तरीके के सेंटेंस सीख चुके होंगे। अब मैं आपको आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को सिखाऊंगा, जिसमें नई वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य किस तरीके से होते हैं, पहचान क्या होती है, उन्हें सिखाऊंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स इंग्लिश सीख सकें, फ्री में ही कुछ अध्ययन कर सकें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।